चीज़ों पे। पहला डिस्टिंक्ट अभाज्य गुणनखंड, जिसको हम कहते हैं पृथक अभाज्य गुणनखंड। दूसरा अभाज्य गुणनखंड। तीसरा सभी गुणनखंड। चौथा सम गुणनखंड। और पांचवा विषम गुणनखंड। कोई भी संख्या दी गई होती है और उसमें आपको ये पूछता है कि बताइए टोटल फैक्टर ऑफ सम कितना है, मतलब सम गुणनखंडों की संख्या कितनी है, विषम गुणनखंडों की कितनी है और टोटल कितने हैं, उन्हीं पे हम बात करेंगे। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास संख्या हो गया 72। तो 72 में हमें सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करना होता है। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं 9 × 8, यानी हम 2 को 3 बार और 3 को 2 बार, 9 8 72। तो हम सबसे पहले डिस्टिंक्ट अभाज्य गुणनखंड के बारे में बात करते हैं, यानी पृथक अभाज्य गुणनखंड। तो पृथक अभाज्य गुणनखंड का मतलब ये होता है कि जितने भी ऐसे गुणनखंड, जैसे मान लीजिए 72 है, ये 3600 है, ये 1080 है, इनमें जितने भी ऐसे 2 के 2 3, मान लीजिए 2 पे m है, 3 पे n है, इस तरह 5 पे o है, 7 पे p है, इस तरह 11 पे q है। यानी जितने हमारे अभाज्य संख्याएं आती जाएंगी उसके पावर से नहीं मतलब है कि उसका पावर कितना है, मतलब जितना संख्या आएगा अभाज्य संख्या, हम उसी को क्या कहेंगे, डिस्टिंक्ट अभाज्य गुणनखंड यानी पृथक अभाज्य गुणनखंड कहेंगे। तो इस संख्या में कितने हैं, तो एक 2 का प्रयोग हुआ है, एक 3 का प्रयोग हुआ है। अगर इसमें हम बात करें तो 1 2 3 4 5 का प्रयोग हुआ है। ये कुछ भी हो सकता है, उससे नहीं मतलब है, हमें पावर को नहीं लेना है, हमें बस इतना लेना है कि वो कितने अभाज्य गुणनखंड उसमें यूज हुए हैं ऐसे पृथक। 1 2, यानी हमारा इसका आंसर हो गया 2। अब हम बात करते हैं कि अभाज्य गुणनखंड कितने हैं। तो अभाज्य गुणनखंड में ये होता है कि जितने पृथक अभाज्य गुणनखंड हैं उनके जो पावर हैं, जैसे m n o p q, उन सभी पावर को हमें जोड़ना होता है। जैसे 2 पे कितना पावर है, 3, 3 पे कितना पावर है, 2। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, 2 + 3, यानी हमारा इसका आंसर हो जाएगा 5। उसी तरह हम अगर 96 की बात करें तो 96 में कितना होगा, 32 तिहाई 96। 32 का मतलब 2 पे 5 और 3 पे 1। अगर हम इसमें अभाज्य गुणनखंड की बात करेंगे तो 5 1 6 हो जाएगा। तो इसमें कितने अभाज्य गुणनखंड हुए, 3 + 2 5। हम नेक्स्ट की बात करते हैं सभी गुणनखंड कैसे ज्ञात करें। तो सभी गुणनखंड करने के लिए हमें पहला तो ये स्टेप है कि पृथक अभाज्य संख्या, हम इसको गिनेंगे। दूसरा अभाज्य गुणनखंड, जितने पावर है उनको हम जोड़ देंगे तो अभाज्य आएगा। अब बात आती है कि सभी गुणनखंड बताइए। तो सभी गुणनखंड के लिए हम क्या करेंगे, अगर 2 पे m है, 3 पे n है, 5 पे o है, 7 पे p है, इसी तरह आगे है। तो हमें क्या करना है कि सभी गुणनखंड निकालने के लिए पावर में 1 प्लस करते हुए, पावर में सभी पावर में 1 प्लस करते हुए और सभी को आपस में हम गुणा करेंगे। ऐसे m 2 पे कितना पावर है, m + 1 गुणे n + 1, उसी तरह o + 1, उसी तरह p + 1। तो बताइए यहाँ 2 पे क्या है, 3 पे 1 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 गुणे 2 पे कितना है, 3 पे कितना है, 2, 2 पे हम 1 बढ़ा देंगे तो 3, हमारा कितना आ जाएगा, 12। तो ऐसे
सभी गुणनखंडों की संख्या कितनी है? 4 3 12। आइए हम उसको दिखा रहे हैं कि कैसे है। 72 को 1 काट सकता है, 2 काट सकता है, 3 काट सकता है, 4 6 8 9 12 16 36 72, 1 काट सकता है, 2 3 4 6 8 9 12 16 नहीं काटेगा, 12 6 72, 36 दूना 72, 72 को 72, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी तक तो 10 हुआ है, कहाँ मिस्टेक हो रहा है देखते हैं। 1 काटेगा, 2 काटेगा, 3 काटेगा, 4 6 8 9 12 18, 1 काटेगा, 1 24 काटेगा। यानी हमारे पास इतने गुणनखंड आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये देखिए सभी गुणनखंडों की कितना में संख्या बताई थी? 2 3 प्लस 1 4 और 2 प्लस 1 3, कितना हो गया? 12। तो यह रहा हमारे पास 12। अब बात आती है कि सम गुणनखंडों की संख्या कैसे ज्ञात करें और विषम गुणनखंडों की संख्या कैसे ज्ञात करें। आइए हम उसके बारे में बात करते हैं। सम विषम, पहले सम की बात करते हैं। तो इसको ज्ञात करने का तरीका है 2 पे 0, 2 पे 1, 2 पे 2, 2 पे 3। जहां तक इसका मैक्सिमम पावर रहेगा 0 से लेकर वहां तक जाएंगे। उसी तरह 3 का, 3 पे 0, 3 पे 1, 3 पे 2। बात करते हैं सम की। तो सम में क्या होता है, ये जो 2 का पावर 0 है ये तो मान बना देगा आपके पास 1। एक का गुणा हम किसी में भी गुणा करेंगे तो सम तो आएगा नहीं। अगर हम 1 का गुणा यहाँ 3 में करते हैं या 1 में करते हैं तो 1 ही आएगा, यहाँ 9 में करेंगे तो 9 ही आएगा, इसलिए हम इसको काउंट नहीं करते हैं। अब हम क्या करते हैं, 1 2 3 गुणे 1 2 3, कितना हो गया? 9 हो गया। आइए हम देखते हैं कि 9 गुणनखंड है कि नहीं सम। 2 4 6, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 ऐसे गुणनखंड है जो सम है। ये तो रही डिटेल की बात। हम ऐसे कैसे लगाएंगे, तो ऐसे इस तरह लगाएंगे। मान लीजिए 2 पे पावर 4 है, 3 पे पावर 5 है, 5 पे पावर 6 है। तो हमें अगर सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी हो तो 2 का ये जो मैक्सिमम पावर है, यहाँ देखिए 2 का पावर कितना मैक्सिमम था? 3। तो 1 2 3 तो हम ले ही थे, यानी इसको हम 2 के पावर को नहीं बढ़ाते हैं। 2 के पावर को हम 4 के 4 ही रह देंगे और बाकी में सब में हम बढ़ा देंगे। यहाँ देखिए 3 पे कितना था? 2। और यहाँ हम काउंट कितने किए थे? 1 2 3 3 किए थे। यानी हमें अदर में बढ़ाना है। 2 का जो मेन पावर है जो यहाँ गुणनखंड कर रहे हैं वो उतना का उतना ही रहेगा। तो 2 पे कितना है? 4, 4 तो 4 ही रहेगा। 3 पे जो 5 है वो 6 हो जाएगा, 5 पे जो 6 है वो 7 हो जाएगा। यानी 2 को छोड़कर से सभी संख्याओं में जो अभाज्य संख्याएं हैं उनकी पावर में 1 1 प्लस होकर गुणा होगा और जो 2 का पावर है वो सेम ही रहेगा। किस केस में? सम गुणनखंड के केस में। अब देखिए हम बात करते हैं विषम गुणनखंडों के बारे में। तो विषम गुणनखंडों में ये होता है कि 2 का कोई वजूद ही नहीं रह पाता है। वहाँ 2 चाहे जितना भी हो वो कैंसिल हो जाता है। जैसे ये 2 पे 0 कैंसिल हो गया सम गुणनखंड के लिए, उसी तरह विषम गुणनखंड के लिए 2 का पूरा कोई
एक भी पावर चाहे कोई भी पावर यहाँ काउंट ही नहीं होगा। अगर हम इसमें बात करें तो ये कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ हमारे पास क्या आएगा, विषम गुणनखंड। तो विषम गुणनखंड के बारे में अब क्या बात करेंगे, तो इसमें बढ़ाकर करेंगे। तो ये देखिए 5 से 6 हो गया, 6 से 7 हो गया। अगर हम इसमें बात करें तो ये कितना है, तो 2 तो काउंट ही नहीं होगा, होगा क्या, 3 होगा। 3 में कितना पावर है, 2, 2 का 1 पावर बढ़ा लीजिए 3। अब कोई आगे है ही नहीं कि हम गुणा करें। अब देखिए अगर ये विषम गुणनखंड है तो आना भी चाहिए विषम गुणनखंड कितने हैं, 3, 1 2 3। अब देखिए 1 3 और 9 को छोड़कर कहीं भी आपको कोई संख्या ऐसी नहीं दिखाई देगी जो विषम होगी। तो हम इस वीडियो में ये सीखे हैं कि पृथक अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे, सभी गुणनखंड कैसे निकालेंगे, सम गुणनखंड कैसे निकालेंगे, और लास्ट था विषम गुणनखंड कैसे निकालेंगे। उम्मीद है ये आपको वीडियो पसंद आया होगा और मेरी इस टेक्निक को आप समझे होंगे। ये डिटेल ही है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसका बचा हुआ पार्ट हम कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।